1982 में एक इजरायली जर्नल में एक मजमून शाया होती है जिसका उन्वान है अ स्ट्रेटजी फॉर इज़राइल इन द 1980s और इसके मुसन्निफ थे ओदेद यिनॉन। तो इस प्लान को कहा जाता है यिनॉन प्लान। अच्छा, यिनॉन प्लान के मुताबिक बहुत लंबा प्लान था। उसमें यह था कि इज़राइल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा कि जितनी भी अरब एक दूसरे के साथ लड़े वो हमारे फ़ायदे में। अब ज़ाहिर है इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि पूरी जो अरब दुनिया है इसमें जो इस वक्त जो रियासतें कायम हुई हुई हैं इनको तोड़कर तकसीम किया जाए लसानी, नस्ली और फ़िरका वाराना बुनियादों पर। और अगर आप इस वक्त देखें और इस प्लान को आप शाम पे अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये प्लान काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है। प्लान ये है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कुर्दों की एक डिफैक्टो रियासत हो, साउथ में अलावियों की हो और साउथ वेस्ट में इजराइल की सरहद के करीब दुरूज़ की एक अपनी रियासत हो, चाहे वो मतलब ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। अब इस चीज को ज़हन में रखते हुए रियासत ना हो, सबकी नहीं, उनकी ना हो, वो सब इजराइल हो। अब इसको ज़हन में रखते हुए फिर हम देखते हैं कि आज इजराइल ने शाम में क्या किया है। आज ना सिर्फ सदारती महल पर बमबारी हुई है दमिश्क में, बल्कि डिफेंस हेडक्वार्टर्स और कई और टारगेट्स पर बमबारी हुई है। बमबारी अभी भी जारी है। इज़राइल से जो बयानात सामने आ रहे हैं बहुत ही खूनख्वार हैं। डिफेंस मिनिस्टर काट्स का कहना है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, हमने बहुत इनको टॉलरेट किया है, लेकिन अब हम इन दहशतगर्दों के साथ नहीं रह सकते। बेन गवीर ने कहा कि जी ये जो दुरूज़ हैं इनसे मुझे मोहब्बत है और इनकी दिफा के लिए मैं आऊँगा। और बेंजामिन नेतन्याहू का भी कमोपेश यही कहना है। इसके साथ साथ इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जी अभी तो ये शुरुआत है और कई दिनों तक हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसके साथ साथ इजराइल की जो 98 डिवीज़न है वो इस वक्त शाम के बॉर्डर पर डिप्लॉयड है और गोलान हाइट्स से भी दस्ते शाम की तरफ जा रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इजराइल ने कि पिछले 6 हफ्तों में 4 मशरक़ वस्ता के दारुल हुकूमतों पर बॉम्बिंग की है। तेहरान, बैरूत, सना यमन में और अब दमिश्क। पिछले 7 माह को अगर हम देखें तो इजराइल ने तकरीबन 1000 एयर और आर्टिलरी स्ट्राइक्स की हैं शाम पर। 420 बार ज़मीन पे दाखिल हुए हैं। 180 स्क्वायर किलोमीटर पर काबिज हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई भी हुई है शाम की तरफ से। 2 कंप्लेंट्स दायर किए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, 2। ठीक है। और हाँ, और जो हिजबुल्लाह के जो वेपन शिपमेंट्स जा रहे थे वाया सीरिया टू लेबनान, तकरीबन 50 वो रोके हैं। मैं ब्रीफली, हालांकि हमने पहले भी जिक्र किया है, थोड़ा सा मैं दुरूज़ के बारे में बता दूं क्योंकि ये सारा फोकस इस वक्त जो इजरायली प्लान है उसका बड़ा अहम हिस्सा है। तो ये पाए जाते हैं शाम में, लुबनान में, उर्दन में, इजराइल के अंदर गोलान हाइट्स में 1.5 लाख इजराइल में और 1.5 लाख के करीब 15 लाख के करीब उनकी टोटल आबादी है इस खित्ते में एक एस्टिमेट के मुताबिक। और ख्याल ये किया जाता है पहले तो ये एक ऑफ शूट था इस्लाम का, लेकिन फिर ये अपने आप में एक अलग अकीदा बन गया। इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो निस्बतन सीक्रेटिव हैं, मतलब ये क्लोज्ड हैं। शादियाँ फॉर एग्जांपल बाहर नहीं करते, कन्वर्ट होकर आप शामिल नहीं हो सकते हैं। अरबिक स्पीकिंग एथनिकली, कल्चरली भी आप इनको अरब कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को अलग थलग रखते हैं। बनी मारूफ कहते हैं वो अपने, बनी मारूफ। और हमारे यहाँ जो अंबिया आए जिनको हम मानते हैं उसमें हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उनको ये अपना नबी मानते हैं। सही। अच्छा, अब ये मतलब इजराइल के जो लेटेस्ट अटैक्स हैं इसके क्या जवाब दिया है उन्होंने। जो अस-सवैदा का सूबा है साउथ वेस्ट शाम में तकरीबन इजराइल की सरहद पर, वहाँ पर काफ़ी दुरूज़ बसते हैं। इनफैक्ट एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि वो गढ़ है, उनकी अक्सरियत है वहाँ पर। वहाँ पर हैं एक हिकमत अल हिजरी साहब, जी हिकमत अल हिजरी, जो इजराइल बैक्ड हैं और प्रो इजराइल हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जी हम अपनी एक अलग यहाँ पर रियासत कायम कर रहे हैं और जितने भी गवर्नमेंट के फाइटर्स हैं वो यहाँ से निकल जाएं। वहाँ पर फिर ज़ाहिर है लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने गवर्नमेंट फोर्सेस पर अटैक भी किया, या आप
حزب التحریر کے ملیشیاز اگر کہنا چاہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے ہجری صاحب اور یہ ان کے ایک ساتھی ہیں جو ابھی وہاں پر اپنی ریاست کا اعلان کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر جو ان کے فائٹرز ہیں وہ داخل ہوئے اور شام کا جھنڈا گرا کر انہوں نے اسرائیل کا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلڈنگز پر. پروسیس تو ہر جگہ ہے سر. پھر جب ظاہر ہے جب ملیشیاز شام کے وہاں پہنچے وہاں پر لڑائی شروع ہوئی, لیکن پھر دروز کی دفاع کرنے کے لیے کون آتے ہیں؟ اسرائیلی فائٹر جیٹس. تو جو ٹینکس اور وہیکلز وہاں پر بھیجے گئے ہیں کچھ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ان پر فضائی بمباری ہوئی. یہاں پر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں سیرین ٹینکس جو ان کے پاس 2-3 درجن ابھی بھی بچے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد ایک دم اسرائیل نے ان کی تمام ایئر فورس ایئر ڈیفنسز وغیرہ 550 اٹیک کیے 550 ودن 48 آورز اور پوری فضائیہ اڑا دی اور نیوی اڑا دی. جی تو ایک سول وار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. ایک اور چیز ہو رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے, جو اسرائیل میں دروز قائم ہے انہوں نے ہائیلی سیکیور بارڈر کو ٹرکوں میں پاس کر کے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں. اچھا سارے دروز شام کی حکومت کے مخالف نہیں ہیں, ایک اور ہیں کیا کہتے ہیں اب ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نہیں ہم حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس وقت سیز فائر کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں, ابھی ان کی تصدیق نہیں ہوئی, کہ جو وہاں پر شام کے جو ملیشیاز ہیں HTS کے ملیشیاز ہیں, اب آپ کو پتہ ہے ان پر کنٹرول رکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا اس طرح کے حالات میں, تو وہاں پر کافی میسیکرز بھی ہو رہے ہیں. اسرائیل کو جو بات چبھ رہی ہے کیونکہ کافی ویڈیوز وہاں پر شائع ہوئے ہیں جس میں دروز سینئر سٹیزنز کے نا وہ مونچھیں مون رہے ہیں, تو بین گویر نے کہا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اچھا جولانی نے بڑی کوشش کی ہے اسرائیل کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو, اب تک ایسی کوئی چیز کا پھل میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے نہیں آیا. ترکی بھی پریشان ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا یہاں پر ایک اسفیئر آف انفلوئنس بن رہا تھا, لیکن اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اگر وہ چاہتے بھی کہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ملٹری. اور امریکہ ماشاءاللہ امریکہ نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی ہوئی ہے اسرائیل اور شام کے بیچ میں, نے ان دونوں سے بات کر رہا ہوں کہ ٹھنڈے ہو جائیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ شانت رہیں. یہ جرمنی فرانس ان کے اس طرح کے بیانات آئے ہیں. We call for restraint and protection of minorities. تو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا.